हेलो एवरीवन। मैं अभी फिर से आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो कि ऑल इंडिया बेसिस रिक्रूटमेंट होने जा रहा है और ये 2021 का नोटिफिकेशन है, वैकेंसी नोटिफिकेशन है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो भी पोस्ट है, जो भी रिक्वायरमेंट है, इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप करोगे, कहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मैं सारा कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। तो जो नोटिफिकेशन निकल के आया है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से निकल के आया है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। ये मिनी रत्न कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये एक गवर्नमेंट जॉब है जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ए लिस्टेड प्रीमियर मिनी रत्न कंपनी ऑफ गवर्नमेंट of India invites online application for filling up of the following post in the workman category for CSL Andaman Ship Repair Unit, Port Blair, Andaman and Nicobar Island। तो चलिए सबसे पहले हम पोस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट है वो टोटल 4 पोस्ट है जिसके रिगार्डिंग हम अभी बात करेंगे। तो इन चारों पोस्ट में से सबसे पहला जो पोस्ट है उसका नाम है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, पे स्केल W7 पोस्ट, 6 पोस्ट जिसमें से 5 UR, 1 OBC। क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर मांगा गया है, पास इन 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिक्योरिंग मिनिमम ऑफ 60% ऑफ मार्क्स। एसेंशियल एक्सपीरियंस एंड जॉब रिक्रूटमेंट में एसेंशियल जो मांगा गया है वो है मिनिमम 4 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिलेटिंग टू वर्क इन फैब्रिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, अपग्रेडिंग, ERP सिस्टम इन शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर कंपनी और मेरीन रिलेटेड इंजीनियरिंग कंपनी और पब्लिक प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी और गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स। डिज़ायरेबल प्रोफाइल जो है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक AutoCAD, SAP, MS Office etc, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, तमिल, बंगाली लैंग्वेज। जॉब रिक्वायरमेंट है एक्सटेंड क्विक एंड प्रॉम्प्ट सपोर्ट इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल प्रोक्यूरमेंट ऑपरेशन, QC सेफ्टी सेक्शन, कोऑर्डिनेट विद प्रोजेक्ट टीम, client, vendors and contractor during project execution as well as during invoice settlement, liaising with vendor in procurement of material, coordinate with contractor for subcontract work package, assist in executing repair scope of work as per agreed defect list, additional work request from AWRF, growth of work request from ETC, ensure strict compliance to weird quality management and HSE system। देन जो दूसरा पोस्ट आ रहा है वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, पे स्केल W7, 2 पोस्ट, टोटल 2 वैकेंसी है इस पोस्ट में जो कि UR है। पास इन 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सिक्योरिंग मिनिमम ऑफ 60% ऑफ मार्क्स। ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें भी एसेंशियल्स है जो कि जहाँ पे ये कहा गया है कि मिनिमम 4 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिलेटिंग टू वर्क्स इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम एसोसिएटेड विद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन ए शिप बिल्डिंग, मेरीन रिलेटेड, पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट, जो भी है आपके स्क्रीन में अभी है। आप थोड़ा ये नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पे आपको यह नोटिफिकेशन मिलेगा। सो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए। जॉब के रिगार्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो भी आपके स्क्रीन के सामने ही है। ओके, नंबर 3 जो पोस्ट है वो है जूनियर कमर्शियल असिस्टेंट, पे स्केल W7। यहाँ पर 4 पोस्ट निकल के आ रहा है जिसमें से 3 UR है, 1 OBC है। क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है पास इन 3 ईयर डिप्लोमा इन कमर्शियल प्रैक्टिस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए
State Board of Technical Education, securing minimum of 60% of marks or 3-year bachelor's. Essential से minimum 4-year post qualification experience in matter relating to office work, updating ERP system, man-hour booking, data entry, record and report generation, maintenance of files, registers and records in a shipyard or engineering company or commercial organization or government or semi-government company establishment. यहाँ पर अगला जो पोस्ट निकल के आ रहा है, चार पोस्ट है. स्टोर कीपर, पे स्केल W7, एक ही पोस्ट है. ग्रेजुएट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल्स मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल. एसेंशियल आपकी स्क्रीन के सामने ही है. 4-year एक्सपीरियंस इन स्टोर कीपिंग इन ए शिपयार्ड और पब्लिक प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट. डिज़ायरेबल आपके स्क्रीन के सामने ही है. जॉब रिक्वायरमेंट मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. टोटल 13 पोस्ट है, जिसमें से 11 यूआर है, 2 ओबीसी है. एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है. एक्सपीरियंस शैल बी फ्रॉम companies registered under the Companies Act 1956 or foreign companies of equivalent status other than in the case of government semi-government establishments. Scale of pay. Scale of pay क्या है? The posts are in industrial dearness allowance IDA pattern and consistent of basic pay IDA HRA and allowance as admissible. Pay scale W7. W7 pay scale क्या है? जहाँ पर scale of pay है 23,500 से लेकर 77,000 तक का आपका सैलरी हो सकता है. इस नोटिफिकेशन में एज के रिगार्डिंग भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है. यहाँ पे कहा गया है कि द अपर एज लिमिट प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट शैल नॉट एक्सीड 35 years एज ऑन 9 February 2021. द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 3 years फॉर OBC non-creamy layer candidates in post reserved for them. The upper age is relaxable by 10 years for persons with benchmark disabilities. मतलब कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो आपके लिए 35 ईयर्स है, उससे ज़्यादा नहीं. बाय 9 February 2021 तक ही आपका एज अगर 35 होता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. अपर एज रिलैक्सेबल फॉर 3 years फॉर OBC कैंडिडेट and 10 years for benchmark disabilities candidate. Age relaxation for ex-servicemen shall be as per Government of India guideline calculated by deducting the period of military service from the actual age and adding 3 years thereto subject to a maximum age of 45 years. Method of selection. किस तरह से सिलेक्शन होगा? The method of selection shall include phase 1 consisting of an objective type online test 70 marks and phase 2 consisting of descriptive type written test. मतलब कि 2 एग्ज़ाम होगा, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा एंड देन रिटन टेस्ट भी होगा. पोस्ट कोड, मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड मार्क्स. फेज 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट 70 marks 75 minutes and descriptive type written test 30 marks, total 100 marks. यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, आप देख लेना. मैं ज़्यादा पढ़ के वीडियो को और लंबा नहीं करना चाहता. कुछ कंडीशंस दिया हुआ है यहाँ पर, रिजर्वेशन के कंडीशंस दिया हुआ है यहाँ पे. फिजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ फॉर द पोस्ट. अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में कैटेगरी में आते हो तो ये क्राइटेरिया आपके लिए है, प्लीज़ इसको ध्यान से देख लेना. क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग भी है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जो आपके स्क्रीन के सामने है. एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया हुआ है. मैं इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो लिंक है, जो वेबसाइट का लिंक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा.
प्लीज़ आप उस लिंक में क्लिक करके भी पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना बिफोर अप्लाइंग, यानी इसको ध्यान से पढ़ लेना। एप्लीकेशन फीस ऑफ 400 नॉन रिफंडेबल प्लस बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा शुड बी रिमिटेड यूजिंग द ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग which can be accessed through our online application facility from 18 January 2021 to 9 February 2021. No other mode of payment shall be accepted। मतलब कि जब मैं ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसके अगले दिन मतलब 18 जनवरी को ये फॉर्म फिलअप चालू होगा एंड 9 फरवरी 2021 का ये एंड डेट है एप्लीकेशन का। नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, जो भी शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आते हो उनके लिए कुछ नहीं लगेगा, कुछ चार्जेस नहीं है, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है यानी। और शेड्यूल ट्राइब जो भी है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो भी है, उनको भी कोई फ़ीस नहीं देना होगा, एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना होगा। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। ऑल एप्लीकेंट फॉर हुम द फी इज़ एप्लीकेबल एक्सेप्ट दोज बिलोंग टू SC, ST, PWBD should pay the application fee as stipulated in clause above. It is important to note that their candidature shall be considered only on receipt of application fees। मतलब अब अगर आप SC, ST, PWBD कैटेगरी में नहीं आते हो तो आपको फीस देना होगा एंड आपके फीस देने के बाद ही आपको कंसिडर किया जाएगा एज ए रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। हाउ टू अप्लाई कैसे करना होगा? Applicant should go through the user manual published in our website www.coachingshipyard.com। यही है वेबसाइट। इसी वेबसाइट में जा कर के जहाँ पर ये नोटिफिकेशन निकला है, आप इस वेबसाइट में जाएंगे। ये जो www जो ब्लू कलर में आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, जिसको मैंने अभी मार्क किया है, आप यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाके कैरियर पेज है। बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन कंसिस्टेड ऑफ 2 फेज, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट द पोस्ट एप्लीकेबल। जो एप्लीकेशन आप फिलअप करने जा रहे हो वो 2 कैटेगरी में है। एक रजिस्ट्रेशन है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, एंड द सेकेंड पार्ट है वो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ एप्लीकेबल। एप्लीकेंट शुड नॉट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं करना है, ये आप सभी को पता है। एप्लीकेशन once submitted shall be final। Applicants meeting the notified requirements may do the one-time registration in the SAP online portal and submit their application. The facility to submit their application can be accessed through our website. From 18 January 2021 to 9 February 2021, application submitted direct or by any other mode shall not be accepted. ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ एक्सेप्टेड। दूसरा कोई मेथड आप चूज़ नहीं कीजिएगा। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो अभी आपके स्क्रीन के सामने है। सात नंबर जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी रिटन ए सॉफ्ट कॉपी printout of the online application containing the unique registration number generated by the system for their reference. It is important to note that the unique registration number shall be obtained only upon successful submission of online application. The registration number on the online application should be coded for any correspondence with CSL. Soft copy and printout is must। जो भी आप फॉर्म फिलअप करते हो आप सभी को ये इंफॉर्मेशन पता है। जनरल कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दिया गया हुआ है। Candidate who failed to submit the original certificates and mark sheet during the certificate verification process prior to phase 2 shall not be allowed to attend the descriptive type written test। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट कीजिएगा। कॉल लेटर शैल नॉट बी सेंट ए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बाय पोस्ट। आपको अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो तो आपको कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। दे शैल बी इन्फॉर्म टू डाउनलोड कॉल लेटर बाय ईमेल SMS थ्रू CSL वेबसाइट। आपको CSL के वेबसाइट में जा कर के coachingshipyard.com में जा कर के आपको वो डाउनलोड करना होगा।
उससे पहले आपको ईमेल SMS के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। बाकी जो भी है, फॉर एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, ईमेल carar@cochinshipyard.com। इम्पोर्टेंट डेट्स, कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 जनवरी 2021, मतलब कि कुछ ही घंटों में ये पोर्टल ओपन हो जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 9 फरवरी 2021। कैनवासिंग इन एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालिफिकेशन, ओनली इंडियन नेशनल्स नीड अप्लाई। कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा, एंड ओनली जो इंडियन से वही इसको अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ अगर आप आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई सजेशन हो तो मेरे लिए प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट मीन्स अ लॉट हियर, योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट। थैंक यू।